नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सीबीआई के छापे मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनके घर पे चल रहे हैं 21 जगहों पे। इसके साथ ही रेड हो रही है और बीजेपी ने ढेर सारे सवाल उठाए हैं आम आदमी पार्टी के शराब नीति पर, और यही सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, ये जो 21 जगहों पे रेड हो रही है, कई चीजें कहा जा रहा है कि खबरें आ रही है मनीष सिसोदिया जी के घर से बरामद हुई, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इसमें? देखिए, मनीष सिसोदिया जी के घर पे जो रेड हो रही है वो किस वक्त में हो रही है, ये बात हमें समझना होगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, दिल्ली हम 3 बार जीते, पंजाब में हम प्रचंड बहुमत से जीते और फिर अब गुजरात और हिमाचल में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता की बात अगर हम करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। आप देख रहे होंगे, एक दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पे खबर छापी मनीष सिसोदिया जी के शिक्षा मॉडल के बारे में, केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल के बारे में। फ्रंट पेज पे खबर छपती है, दूसरे दिन सीबीआई पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री जी को क्या इतनी अपनी सोच को इतना छोटा रखना चाहिए? अरे, उनको तो खुश होना चाहिए कि एक प्रदेश की शिक्षा की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है, ये हमारा शिक्षा का मॉडल है। आप उस शिक्षा मंत्री को आप जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को आपने पहले ही जेल में डाल रखा है। तो दरअसल मसला है कि केजरीवाल को कैसे परेशान करो, केजरीवाल को कैसे रोको, केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को कैसे खत्म करो। लेकिन ना तो शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकेगा, ना केजरीवाल रुकेगा। आप एक नहीं 1000 सीबीआई के छापे कराइए। अब मैं शराब मुद्दे की बात करता हूं, ये जो शराब के मुद्दे को ये इशू बना रहे हैं जी। दिल्ली के अंदर एक पॉलिसी लागू हुई, जो पॉलिसी कैबिनेट से अप्रूव हुई, उसमें कुछ पहले संशोधन भी बताया था पूर्व एलजी ने, वो संशोधन भी कर दिया गया और अप्रूव होकर कैबिनेट से वो पॉलिसी पहुंचती है। 2 दिन पहले बैजल साहब ने उस पॉलिसी में चेंज कर दिया और जब ठेके नहीं खुले दिल्ली में, रेवेन्यू का लॉस हुआ उससे, तो जो हमारी पॉलिसी थी उसमें 1300 करोड़ रुपए का फायदा था। जब इन्होंने ठेके नहीं खुलने दिए और जब हम फिर से दोबारा पुरानी पॉलिसी को लेके आए, कह रहे हैं पुरानी पॉलिसी क्यों लेके आए? पहले कहते हैं पुरानी पॉलिसी अच्छी है, फिर अब कह रहे हैं पुरानी क्यों लेके आए। पहले कहते हैं ठेका ज्यादा खुल गया, फिर ठेका खुलने नहीं दिया, कहते हैं घाटा हो गया। अरे भाई, चिद भी मेरी पट भी मेरी, किसी भी तरफ से चलने नहीं दोगे। संजय सिंह जी, कुछ सवाल है और कार्रवाई सिर्फ मनीष सिसोदिया पे करते हो। अच्छा, मेरे कुछ सवाल है पहले केजरीवाल पे बस 1 मिनट और लूंगा आपका, 1 मिनट, बस 1 मिनट। जी जी जी। कार्रवाई सिर्फ केजरीवाल पे आप करते हैं। आपके राज्य में गुजरात के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 100 लोग जहरीली शराब पी के मर गए। नकली शराब और जहरीली शराब का 10,000 करोड़ का धंधा होता है गुजरात में। किसी बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हुई, किसी पे ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई? जी, अब मैं सवाल पूछना शुरू करता हूं। आप मुझे बताइए, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशरा, विजय माल्या, आप कितने नाम हैं? आपकी सारी बात बैठ के आपको चिढ़ा रहे हैं, सारी बात सही है, कोई कार्रवाई नहीं करते आप। संजय सिंह जी, अब दिल्ली की शराब नीति पे बात करते हैं। बीजेपी का कहना है कि 2019 से लेकर दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में करीब 1.5 साल तक एक स्वीट बुक रहा, जिसमें तेलंगाना से एक माफिया आते थे अपने प्राइवेट प्लेन में। वहां पर मनीष सिसोदिया और एक्साइज कमिश्नर जो है वो मीटिंग करते थे। इस पे क्या कहना है? अब तो सब सीबीआई जांच कर रही है ना, उनको कर लेने दीजिए जांच। ऐसे बेबुनियाद आरोप बाबा हमारे ऊपर पहले भी लग चुके हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने जब केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा था तब भी बोला था घोटाला पकड़ लिया, कुछ नहीं निकला आज तक। राजेंद्र कुमार के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाए लोग। इन्होंने सीबीआई का एक बार छापा और मनीष सिसोदिया पे मारा था, तब भी बोला था घोटाला पकड़ लिया, कुछ नहीं निकला। 400 फाइलों की जांच कराई सुंगलू कमेटी से, बोले बहुत बड़ा घोटाला पकड़ लिया, कुछ नहीं निकला। 40 विधायकों को आपराधिक मामलों में डाल डाल के अंदर किया, कोर्ट से वो लोग बरी होके आए, कुछ नहीं निकला। तो एक प्रयास इसमें करना चाहते हैं, ये भी कर लें।
लेकिन संजय पूरा सिंह देश एक बात को देख रहा है कि जो केजरीवाल शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, उस केजरीवाल की सरकार का गला दबाने पे आप लगे हुए हो। अच्छा, मेरा दिन रात एक ही काम कर रहे हो। जो आदमी शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस की यात्रा फ्री, बजट मुनाफे का, उसकी सरकार नहीं चल रही। अच्छा, मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है। जो बीजेपी ने कहा है कि जो आपने शराब के लाइसेंस दिए उसमें एक L1 होता है। L1 वो होता है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो शराब का मैन्युफैक्चर होता है वहां से वो व्यापारी जो है, वो आदमी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है, जो रिटेलर को शराब पहुंचाता है, उसको L1 कहते हैं। अब यहाँ पे संजय सिंह जी, आप पर आरोप ये लगाया गया है कि L1 पर पहले 2% जो है वो होता था, जिसको आपने बढ़ाकर 12% कर दिया, जबकि सरकार एक्साइज केवल 1% लेती है। बीजेपी का कहना है कि L1 पे आपका ने 2% से 12.5% इसलिए कराया कि 6% आम आदमी पार्टी को जाता था। वो इसलिए किया गया कि ये सारा चीज क्रेडिट नोट के आधार पे होता था, यानी कि आप 5 करोड़ की शराब हम आपको देंगे, आप हमको कैश में दे दीजिए, और उस पैसे में से 1% आपके पास पहुंचता था। ये आप पे आरोप लगाया गया। देखिए, सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही नजर आता है। इसमें भाजपाइयों की कोई गलती नहीं है। येदियुरप्पा की पार्टी वाले, बंगारू की पार्टी वाले, 50-50 करोड़ में विधायक खरीदने वाले, उनको यही लगा नजर आएगा कि हर जगह कमीशन चल रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार। अरे जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे रिश्वत लेते हुए संजय सिंह जी, सर मैं आपकी सारी बात मानता हूं, आप कराइए मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपने L1 का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों किया, और उसी तरह पंजाब में जब L1 का कमीशन अभी, सुनिए मेरा सवाल सुनिए संजय जी, पंजाब में अभी L1 पर कमीशन 0% था, उसको बढ़ाकर आपने 10% किया है। इसका कोई लॉजिक बता सकते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? आरोप आप पे वही है कि 2% से 12% करने के बाद में 6% आपको कट जाता है, आम आदमी पार्टी को जाता है, ये आरोप है। मैं इस पे आपका जवाब चाहूंगा। आबकारी की पॉलिसी अलग अलग राज्यों में हर सरकार बनाती है। कहां पे कौन कितना कमीशन करता है, कौन कितना कमीशन करता है, उसकी जांच करिए, देखिए कहां किस सरकार ने कितना कमीशन रखा है। उसमें से 6% कमीशन ले लिया। मुंह जबानी बोलने से ही अगर कमीशन साबित हो रहा है तो साबित करे भाजपाई। मुंह से बोलने से 6% कमीशन लेके चले गए, हजारों करोड़ लूट लिया, सारा भ्रष्टाचार कर लिया। वाह भैया, 42,000 करोड़ का घोटाला करती है DHFL, उससे 29 करोड़ चंदा लेते हो, तुम्हारी जांच नहीं होती। ये भी एक आरोप ये भी है संजय सिंह जी, 23,000 करोड़ का घोटाला करती है, तुम्हारी जांच नहीं होती। संजय सिंह जी, एक और आरोप है, वो भी सवाल तुम्हारी पार्टी में आ जाए तो ईमानदार है। हेमंत बिस्व शर्मा तुम्हारी पार्टी में आ जाए तो ईमानदार है। संजय सिंह जी, एक और आरोप लगाया, मैं मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। खाली एक सरकार को, केजरीवाल सरकार को बदनाम करना है तो आप उस काम पे, उस अभियान में लगे, आप लगिए। हमने तो स्वागत कर दिया CBI का, करिए जांच। चलिए, ये भी कहा गया है कि आपने कहा कि रेवेन्यू बढ़ा है, ये लोग बोल चुके हैं। आपने कहा कि आपने रेवेन्यू बढ़ाया है 5,000 करोड़ से 9,000 करोड़ तक ये रेवेन्यू जाएगा। आपने कहा था जो आप पॉलिसी लेकर के आए थे। बीजेपी का कहना है कि इसमें से आम आदमी पार्टी 1,000 करोड़ कमा रही है, जिसके बल पे आप पंजाब का चुनाव लड़े, उसी के बल पर आप हिमाचल लड़ना चाहते हैं। इस पे क्या कहें? देखिए, उनके कहने से तो आरोप साबित हो नहीं जाएगा। अगर कहने से आरोप साबित होता हो तो मैं तो इतनी सारी चीजें बता रहा हूं जिसके तथ्य हैं, प्रमाण हैं, उसको भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं। 29 करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड चंदा लिया है बीजेपी ने DHFL से। किसी एक बीजेपी नेता से पूछताछ हुई कि जो कंपनी 42,000 करोड़ का घोटाला कर रही है उससे चंदा क्यों लिया तुमने? अच्छा, क्या डील हुई थी तुम्हारी? कोई पूछताछ हुई इनसे? अच्छा संजय सिंह, आप बताइए, अडानी के पोर्ट पे 20,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई, कोई पूछताछ हुई? संजय सिंह जी, ये सब गुजरात पब्लिक नॉलेज में है, आप सही कर रहे हैं। ज्यादा लोग मर गए, मैं आपकी बात कोई पूछताछ और जांच हुई? ये सब संजय सिंह जी, ये सब पब्लिक नॉलेज में। मेरा एक और सवाल है न्यूयॉर्क टाइम्स को लेकर के और खलीज टाइम को लेकर के। आज ये भी कहा गया कि सेम
चीज जो है जो न्यूयॉर्क टाइम में छपी है वो खलीज टाइम में छपी है, और ये जो है एडवर्टोरियल है, यानी आपने छपवाई है। इस पे आपका क्या डिफेंस है? ये देखिए नीचे साफ तौर पे लिखा हुआ है खलीज टाइम्स के, ये अगर आप पता नहीं अपने यहां दिखा पाएंगे, नहीं तो ओरिजिनल दिख रहा, फुल फ्रेम में हो आप, फुल फ्रेम में हो। अनपढ़ों की जमात है भाजपा, अनपढ़ों की जमात है भाजपा। इनको ये नहीं पता कि अगर कोई फुटेज एनडीटीवी पे किसी दूसरे चैनल का चलता है तो उस पे लिखा जाता है सौजन्य से फला चैनल। इसमें इस खबर में खलीज टाइम्स में लिखा हुआ है सौजन्य से न्यूयॉर्क टाइम्स। लेकिन अब इन अनपढ़ों को इतना भी अगर नहीं मालूम तो मैं क्या इलाज करूं इनका? नहीं, लेकिन उनका कहना है कि जो न्यूयॉर्क टाइम में छपा है वो भी एडिटोरियल है। जो न्यूयॉर्क टाइम में छपा है वो भी एडिटोरियल है, यानी आपने पैसे देकर के छपाया है। ये आरोप है बीजेपी का आपके ऊपर। तो बीजेपी वाले क्यों नहीं छपवा लेते अपना? न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके बारे में छपा कि कोरोना के समय में लाखों लोगों की मौत हुई उनके मोदी जी के शासन में। मोदी जी के पास तो इतनी बड़ी सरकार है, इतनी बड़ी शक्ति है, हजारों करोड़ अरबों करोड़ रुपए वो खर्च करते हैं विज्ञापन में। छपवा ले संजय सिंह जी फ्रंट पेज पे। ये सवाल जवाब अंतहीन चलता रहेगा। एक छोटा सा सवाल है मेरा, तो और उसके बाद मैं उसके बाद खत्म करते हैं। बाबा, न्यूयॉर्क टाइम्स एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसके ट्विटर हैंडल पे जाइए, 16 तारीख को उन्होंने इस खबर को ट्वीट किया है। संजय सिंह जी, एक लास्ट का सवाल है। अब देख लीजिए जाके। क्या एक लास्ट का सवाल है, क्या आपको लगता है सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया भी शायद उनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है? देखिए, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि ये मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब क्या कार्रवाई करते हैं, गिरफ्तारी करते हैं, जेल में डालते हैं, क्या करते हैं, वो आपको शाम तक पता चल जाएगा। चलिए ठीक है संजय, 5-6 घंटे हो गई है, जांच चल रही है। चलिए संजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के। धन्यवाद सर।